नमस्कार, मैं मिसबाहुल। आपने देखा होगा इन दिनों एक नया फैशन चला हुआ है। नेता लोग सोचते हैं कि जनता अब भी वही है जो चुपचाप सुन लेगी, तालियां बजा देगी और फिर घर चली जाएगी। लेकिन बिहार, आपको बता दूं कि ये बिहार है भैया। यहाँ जनता सवाल पूछना भी जानती है और जवाब देना भी। अब देख लीजिए इस वीडियो को। इस हरिभूषण ठाकुर को, ये जनाब बीजेपी के विधायक हैं, पहुंचे थे मंच पर और सोचा था हाथ उठाएंगे, दो चार नारा लगवाएंगे और भीड़ जय जयकार कर उठेंगी। लेकिन हुआ क्या, जनता ने वही घेर लिया और जनता का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने साफ कहा, भ्रष्टाचार रोको, बेरोजगारी खत्म करो, नौकरी दो। और जरा सोचिए, जनता जिन मुद्दों पर परेशान है उसकी बात मुंह पर सुना दी। ये विधायक जी इतने परेशान हो गए कि भाई साहब धोती उठाकर मंच से भाग लिए हैं। यही है असली बिहार की तस्वीरें। यहां कोई भी भीड़ बेवकूफ नहीं है। आप पैसे देकर भीड़ बुला सकते हो, लेकिन जब जनता गुस्से में होती है ना, तो आपका पूरा इवेंट मैनेजमेंट धरा का धरा रह जाता है। सोचिए, अगर इतना ही दम था बीजेपी के नेता में तो क्यों भाग गए? क्यों जनता के सामने खड़े होकर जवाब नहीं दिया? अरे भाई, जनता पूछ रही थी नौकरियां कहां हैं, दाम क्यों बढ़ रहे हैं, महंगाई क्यों कम नहीं हो रही। लेकिन इसके पास जवाब क्या है? वही घिसा पिटा मोदी मोदी। भाई, मोदी जी से पेट भरेगा क्या? क्या मोदी मोदी बोलने से बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी या फिर किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा? और जो ये मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला कर जनता की नारेबाजी को गाली गलौज बता रहे हैं, आप उनसे पूछिए, क्या भाई सवाल पूछना गाली है क्या? नेता से हिसाब मांगना गाली है क्या? ये तो लोकतंत्र की असली ताकत है। लेकिन मीडिया को ये सब कहां दिखाना, उन्हें तो वही दिखाना है जो उनके मालिकों को सूट करे। अब जरा सोचिए, ये घटना किसके घर में हुई? बीजेपी के अपने इलाके में। वहां की जनता अगर अपने ही विधायक को मंच से उतार दे तो इसका मतलब साफ है, अब झूठे वादे का असर खत्म हो रहा है। और दोस्तों, इस पूरे नजारे का सबसे बड़ा सबक यही है कि जनता अब सिर्फ वोट देने वाली मशीन नहीं है। जनता अब सवाल पूछ रही है, जनता अब हिसाब मांग रही है। यही डर है बीजेपी का। इसलिए जब भी जनता आवाज उठाती है, ये नेता भाग खड़े होते हैं। आप बताइए भैया, क्या ऐसे भागने वाले नेताओं पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ऐसे नेता आपके बच्चे या बच्चियों का भविष्य बचा पाएंगे, या फिर सिर्फ चुनाव आने तक दिखेंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे? अब भैया, बीजेपी के नेता भाग रहे हैं तो अकेले थोड़ी ना भाग रहे हैं। इसके साथ साथ इनकी गोदी मीडिया भी भागती हुई नजर आ रही है। फर्क बस इतना है कि नेता धोती उठाकर भाग रहे हैं और मीडिया कैमरा घुमाकर। आप देख लीजिए,
जब जनता गुस्से में सवाल पूछती है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार की बात करती है, तो मीडिया दिखाती क्या है? अरे देखिए, लोग तो बस मोदी मोदी कर रहे थे, जय श्री राम बोल रहे थे। भैया ये आधा सच है। पूरी भीड़ नौकरी दो, महंगाई घटाओ बोल रहे थे, लेकिन वो कैमरे में क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मालिक का ऑर्डर है, जनता का दर्द मत दिखाओ, बस मोदी की ब्रांडिंग करो। यानी कि टीवी स्क्रीन पर आपको चमचमाता हुआ इवेंट दिखाई देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मैदान में नेता का पसीना छूट रहा है। ये जो झूठी थ्योरी बनाई जाती है ना, मोदी जी आते हैं तो भीड़ उमड़ पड़ती है, भैया ये भीड़ प्यार से ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि अब जनता को पता है कि 10 साल से सिर्फ जुमलेबाजी ही हो रही है। सोचिए, अगर वाकई इतना प्यार है तो सवाल पूछते ही क्यों भागते हैं? प्यार में तो इंसान ठहरता है, समझता है, मनाता है। ये कौन सा प्यार है जो सवाल आते ही आप भाग खड़े हो जाते हैं? अब देखिए, 10 साल से मोदी जी और बीजेपी हर चुनाव में बड़े बड़े वादे करते आ रहे हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, डबल इंजन की सरकार से तरक्की होगी, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। लेकिन हुआ क्या? नौकरियां मिली नहीं ना, उल्टा सरकारी भर्तियां अटक गई है। कहीं पेपर लीक, कहीं परीक्षा कैंसिल। युवाओं ने सालों मेहनत की, तैयारी की, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, और जो रिजल्ट आया उसमें भी धांधली। आपको थोड़ा मैं याद दिला दूं, कोरोना लॉकडाउन याद है ना आपको? पैदल चलते चलते मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। आज भी मजदूर को पेट भरने के लिए इस दौर में भी 12 से 14 घंटे खटना पड़ रहा है, लेकिन उनका हक, उनका वेतन, उनका जीवन कोई नहीं दिखाता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये हालत ऐसा ही चलते रहेगा? क्या बेरोजगारी, महंगाई और झूठे भाषण हमारी तकदीर बने रहेंगे, या अब बदलाव का वक्त आ गया है? मोदी जी 10 साल से सत्ता में है, वो हर बार कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हकीकत में अच्छे दिन किसके आए? अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। कॉरपोरेट घराने रातों रात खड़े हो गए, लेकिन गांव का किसान, शहर का नौजवान वही का वही है। भैया अब सवाल उठता है ना, जनता किसे चुने? मोदी जी को जो 10 साल बाद भी जनता से भाग रहे हैं, या राहुल गांधी को जो जनता के बीच खड़े होकर उनके सवाल सुन रहे हैं? राहुल गांधी से लाख विरोधी कहे पप्पू है, कमजोर है, लेकिन आज देश की सड़कें क्या कह रही है, क्या बयां कर रही है? जहां मोदी जी मंच पर जनता से डरते हैं, वहीं राहुल गांधी गांव गांव, गली गली अब रैलियां कर रहे हैं। मोदी जी विदेश दौरा पर फोटो खिंचवा रहे हैं, राहुल गांधी पैदल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। दोस्तों, यही है फर्क। एक तरफ नेता जो जनता से दूर होता जा रहा है, और दूसरी तरफ नेता जो जनता के और करीब आता जा रहा है। अब सोचिए, चुनाव आने वाले हैं, जनता के मन में सवाल है, क्या हमें फिर वही धोखा खाना है? क्या हमें फिर वही झूठ सुनना है, या इस बार हमें बदलाव चुनना है? तो याद रखो, ये चुनाव जनता का इम्तिहान नहीं है, ये चुनाव सत्ता का इम्तिहान है। और अब की बार जनता चुप नहीं बैठेंगी, जनता बोलेंगी और जोर से बोलेंगी, क्योंकि जनता की आवाज सबसे बड़ी ताकत है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।